बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। रात गए बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। जुम्मे का दिन शुरू हो चुका है और जुम्मा आपको पता है कि कप्तान के मुखालिफिन पर काफ़ी अरसे से भारी पड़ता आ रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये जुम्मा भी कप्तान के मुखालिफिन पर भारी ना पड़े? इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स तो हैं, लेकिन रात गए अडियाला जेल में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं और अडियाला जेल से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इस मरतबा एक दो नहीं बल्कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो चेंजेस हैं वो अडियाला जेल में देखे गए हैं। गुज़श्ता दिनों में अचानक से कुछ तब्दीलियां हुई थी, फिर सिक्योरिटी ड्रिल्स भी हुई, फिर एक शख्स ने अडियाला जेल के गेट पे अपनी गाड़ी से हमला भी किया। तो अडियाला जेल में कुछ ना कुछ होता रहता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है खान साहब वहाँ पर हैं। लेकिन अभी वाली तब्दीली बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े एक क्रूशल टाइम के ऊपर, जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत है। एक ऐसे मौके पर ये तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, तो इसे हम ज़रा दोनों एंगल से एनालाइज करेंगे। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह का लंबा छक्का तैयार है और हुकूमती कानून साजी का प्रोग्राम जो है वो अच्छा खासा बैकफायर करेगा इस गवर्नमेंट के लिए, ये भी मैं आपको बता दूं। और जुमे का दिन किस तरह से भारी पड़ सकता है उस पर भी हमने बात करनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जरा आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो उमर अयूब ने एक मरतबा फिर, जो कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं और कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, उमर अयूब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। साथ हाफिज फरहत और दीगर पीटीआई के रहनुमा भी थे। इमरान खान साहब से बहुत से मामलात के ऊपर हिदायत भी दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए हम रॉकेट लॉन्चर्स लेकर अडियाला जेल पर हमला तो नहीं कर सकते। हमने एक पुरअमन तरीके से, एक जमहूरी तरीके से, एक आइनी और कानूनी तरीके से अपनी जिद्दोजहद जारी रखनी है। यानी ये ऑब्वियसली पीटीआई के अंदर एक कारकुनों का पूरा एक प्रेशर बनता जा रहा है कि आप खान साहब की रिहाई के लिए वो सब कुछ नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। चलिए ये बात तो हम मान लेते हैं कि आप रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं या फिर कोई हैंड ग्रेनेड्स लेके कोई अडियाला पर हमला करके खान साहब को नहीं रिहा करवा सकते, लेकिन ऑब्वियसली बहुत कुछ और किया जा सकता है, बहुत सी बेहतरी की गुंजाइश होती है। क्योंकि जिस तरह से इमरान खान साहब की अपनी हमशीरा कह चुकी हैं कि मेरा भाई कभी भी अपनी रिहाई के लिए सड़कों पर निकलने का इस कौम को नहीं कहेगा, वो आपको खुद निकलना पड़ेगा, ना ही अपनी पार्टी को कहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये नहीं है बात। अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौज और पीटीआई के दरमियान नून लीग और पीपल्स पार्टी दूरियां पैदा कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि फौज अवाम में से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इमरान खान के तमाम केसेस से अलग हो जाना चाहिए। बुशरा बीबी की रिहाई होनी थी, नैब ने नहीं होने दी। जस्टिस सिस्टम को चाहिए कि इमरान खान के साथ इंसाफ करे। इमरान खान की रिहाई के लिए हम अडियाला पर तो हमला नहीं कर सकते, लेकिन ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इसके अंदर अब मज़ीद आपको मैं ये भी एक खबर दे देता हूँ कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर या फिर 14 अगस्त को क्या पता अनाउंस हो जाए, बहुत बड़ा अपोजिशन इत्तेहाद और बहुत बड़े लेवल पे दमादम मस्त कलंदर जो है उसकी तैयारी भी की जा रही है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह के बड़े खड़ाक से पहले और किस तरह से हुकूमत की कानून साजी, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह का दिया गया 8-5 का फैसला है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह मेजॉरिटी में थे और काजी फाइजीसा साहब माइनॉरिटी में, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले को नलेफाई करने के लिए कानून साजी की जा रही है और इंटेंशन जो है हुकूमत की वो भी सबके सामने है। इस सब के अंदर एक तो ये कानून साजी तो उड़ सकती है, लेकिन उससे पहले ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़ा सरप्राइज तो देंगे। लेकिन अडियाला जेल के अंदर जो तब्दीलियां हुई हैं उन्हें भी हमने डिस्कस करना है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। ग्रेड 17 के कामरान सिद्दीक हैं, इन्हें डिप्टी सुपरिटेंडेंट हाई सिक्योरिटी बैरक्स लगाया गया है। यानी जो हाई सिक्योरिटी बैरक्स हैं, और उनमें आपको पता होना चाहिए कि हाई सिक्योरिटी बैरक्स में ही खान साहब हैं और उनकी तो सिक्योरिटी हाईएस्ट सिक्योरिटी है। तो ग्रेड 17 के कामरान सिद्दीक जो हैं उनकी एंट्री हुई है, उन्हें डिप्टी सुपरिटेंडेंट हाई सिक्योरिटी बैरक्स लगाया गया है।
ग्रेड 16 की डिप्टी सुपरिटेंडेंट समरा जबीन भी सेंट्रल जेल अडियाला तैनात कर दी गई हैं। इससे कबल कामरान बतौर डिप्टी सुपरिटेंडेंट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट, जबकि समरा जबीन बतौर खातून डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर खिदमात सर अंजाम दे रही थी। होम डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब ने अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भी तब्दील किया गया था और हाई सिक्योरिटी बैरक्स में इमरान खान साहब को रखा गया है, तो ये चीज़ हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट जो हैं उनका तब्दील होना और फिर अब नए डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स का आना, बिलखुसूस एक खातून और फिर साथ ही साथ एक जो हाई सिक्योरिटी बैरक्स हैं, ये तो डायरेक्टली डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है ये इमरान खान साहब के साथ लिंक्ड है और 16वें ग्रेड की डिप्टी सुपरिटेंडेंट समरा जबीन है, लेकिन जो हाई सिक्योरिटी बैरक्स है वहां पर 17वें ग्रेड के कामरान सिद्दीक जो हैं उन्हें तैनात किया गया है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंबॉलिक, और इसका असर क्या होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या ये मजीद सख्ती के लिए लाए गए हैं या फिर ये सीबीएम है। सीबीएम क्या होता है जी? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। अब आप ये देखें कि नुसरत जावेद साहब जर्नलिस्ट हैं, हुकूमत के करीब हैं। मैं पिछले व्लॉग में ये बात कर चुका हूं, मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के लिए मफाहमत के पैगाम दे रहे हैं। हुकूमत बौखला गई है, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है और अब इसमें चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जी अडियाला जेल में कुछ मुलाकातें हुई, अडियाला जेल के अंदर कुछ अहम लोग गए इमरान खान साहब से मामला तय करने। तो अब नुसरत जावेद साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने ये मालूमात लेना शुरू कर दी हैं कि क्या वाकई इमरान खान से अहम लोगों की मुलाकातें हुई हैं या नहीं, यानी हुकूमत का ट्रस्ट डेफिसिट भी है। तो क्या अब ये जो तब्दीलियां हैं इन पर खान साहब के मौक़िफ़ से पता चल जाएगा कि ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हालात तो इस नहज पे आ गए हैं कि इमरान खान साहब एक बिल्ली से मानूस हो गए। जैसे कोई आ जाती है बिल्ली और वो आपसे मानूस हो जाती है, बार बार आपके पास आ जाती है, तो उस बिल्ली को भी वहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, उस बिल्ली का भी तबादला हो गया ताकि खान साहब जो है उन्हें मज़ीद तंग किया जा सके। चलें, आपका किसी इंसान से इंट्रैक्शन नहीं, जानवरों से खान साहब पेट्स के शौकीन भी हैं, उनके अपने कुत्ते उन्होंने रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बिल्ली जो है उसके साथ उनका उन्स पैदा हुआ। तो जब इन्होंने ये देखा तो निज़ाम तो इस हद तक खान साहब के खिलाफ गया हुआ है और अब चूंकि नया तोशाखाना केस भी उठ जाना है तो बुशरा बीबी को रावलपिंडी के 9 मई के मुकदमात में नामजद कर दिया गया। बुशरा बीबी का 9 मई से अब क्या ताल्लुक़ है, ये आपने भी सोचना है, ये मैं भी सोचूंगा। और इससे पहले इद्दत केस, तोशाखाना केस, इन सारे केसेस के अंदर तमाम तर सज़ाएँ उड़ी। अब एक नया तोशाखाना नैब का केस है, वहीं दूसरी जानब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, इनमें भी सज़ाएँ हो गई। तो सिस्टम को पता है कि ये सज़ाएँ हाई कोर्ट से उड़ जानी हैं। जब 3 सज़ाएँ उड़ गई खान साहब की जो इलेक्शन से पहले सुनाई गई थी। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी काजी साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी काजी साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन 13 रुकनी फुल कोर्ट के फैसले के ऊपर जो रिव्यू होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक, वो यही 13 रुकनी फुल कोर्ट सुनेगा, यानी इसमें जजेस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि ये उस वक्त का अवेलेबल फुल कोर्ट था। तो अब 13 जजेस का फैसला तो वही हो सकता है, लेकिन माजी में ऐसा नहीं है। काजी फाइज ईसा साहब का जब अपना रेफरेंस का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट आए तो उस वक्त 2 जजेस ऐसे थे जिन्होंने फैसला दिया, बाद में रिव्यू में उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर लिया, काजी साहब के हक में कर दिया। तो जजेस अपने ही फैसले पर रिव्यू में डिफरेंट स्टांस ले सकते हैं, इसकी नज़ीर मिलती है। और 3 जजेस का नाम भी लिया जा रहा है कि जी उन 3 जजेस पर काम शुरू कर दिया गया है। 8-5 जो है उसका एक फैसला, उसे 8-5 ही, लेकिन 8 काजी साहब की तरफ और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाले फैसले की तरफ रिव्यू में। इसके लिए वो चाहते हैं कि तफसीली फैसला आए, जो तफसीली जजमेंट है वो आए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये तफसीली जजमेंट लिखनी है और मैं आपको इस तफसीली जजमेंट के हवाले से ये खबर देने लगा हूं कि ये तफसीली जजमेंट अगली पिछली सारी तसल्लियां करा देगी। ये जो कह रहे हैं आइन रीराइट कर दिया, फिर पार्लियामेंट की कानून साजी, रिव्यू पिटिशन का प्रोग्राम भी, उसके बाद ये भी हो सकता है कि ये इतना तफसीली फैसला बेहतरीन हो जिसमें अभी जराए ये बता रहे हैं कि मजीद 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं, यानी मजीद 1 to 2 वीक्स के बाद ये तफसीली फैसला आएगा, ये डिटेल्ड जजमेंट आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। और ये जो डिटेल्ड जजमेंट होगी इसके बाद क्या पता जो हुकूमत ने रिव्यू दिया है वो वापस लेके दोबारा से कोई रिव्यू हुकूमत को डालना पड़ जाए कि भाई ये तो हमने जो बातें कही हैं उन सब का तो पहले से ही आंसर इस डिटेल्ड जजमेंट के अंदर है। और हुकूमत के हवाले से ये बात कही जा रही है कि हुकूमत जो इलेक्शन एक्ट का कानून पास करने जा रही है उस कानून का इस आईनी फैसले पर कोई असर नहीं होगा। ये इस तरह से बेहतरीन अंदाज में लिखा गया फैसला होगा कि इस कानून साजी को नलिफाई करने का वैसे पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुकी है। जैसे ये कानून पास होता है तो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट चली भी जाएगी, लेकिन
اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ اس طرح کا فیصلہ ہوگا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اتنا ویل آرٹیکولیٹڈ اور ویل کرافٹڈ فیصلہ لکھنے جا رہے ہیں، ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، بہت سے لوگ جو ابھی پلانز بنا رہے ہیں وہ پلانز بھی ہو سکتا ہے کہ دھرے کے دھرے رہ جائیں، بہت سی چیزیں جو کہ نظام کرنا چاہتا ہے، جو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ نظام چیزیں حاصل بھی نہ کر سکے۔ تو یہ سب بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیٹ سی کہ یہ اونٹ کس کروٹ جا کر بیٹھتا ہے، اور آج کا دن جمعے کا دن جو کہ ان اے فیو منٹس جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں شروع ہو جائے گا، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے لیٹ نائٹ، چونکہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت جمعے کے دن کا آغاز ہو چکا ہے، تو جمعہ بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے مقتدرہ اور اس حکومت میں، ایک صفحہ پھٹ نہیں گیا تو پھٹتا ہوا نظر ضرور آ رہا ہے، اور کافی بری حالت میں یہ صفحہ ہے، تھوڑا سا بھی کچھ ہوا تو یہ صفحہ لیر و لیر بھی ہو سکتا ہے، اس سب کو ذہن میں رکھیے گا، اور حکومت کی نیندیں حرام ہونا بھی سمجھیے گا کیوں ہو رہی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان، پاک زندہ باد۔